नमस्कार दोस्तों। भारत ने हाल ही में सबसे बेहतरीन माने जाने वाले अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे को खरीदा है, लेकिन क्या अमेरिका ने इससे भी ताकतवर, इससे भी तेज, इससे भी फुर्तीले और साइलेंट सुपर हेलीकॉप्टर को बना लिया है? क्या क्या खास है इस रेडर एक्स हेलीकॉप्टर में? साथ ही जानेंगे कि कैसा है दुनिया का पहला पोर्टेबल एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम जिसे अमेरिकी सेना में शामिल कर लिया गया है। भारत को ऐसे लेजर सिस्टम की इतनी आवश्यकता क्यों है, यह सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका के पास एक से एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को दुनिया का सबसे तेज, फुर्तीला और दमदार अटैक हेलीकॉप्टर कहा जाता है, लेकिन अब अमेरिका ने एक ऐसा दमदार अटैक और साथ ही निगरानी करने वाले हेलीकॉप्टर बना लिया है जिसके आगे अपाचे हेलीकॉप्टर कुछ भी नहीं है। यह शानदार हेलीकॉप्टर है रेडर एक्स नाम से। यह वास्तव में एक उड़ने वाली स्पोर्ट्स कार है जिसमें 2 रोटरी ब्लेड्स लगे हैं और इसके बाद भी एक जेट इंजन पावर्ड प्रोपेलर भी है जो इसे सबसे तेज हेलीकॉप्टर बनाने लायक स्पीड प्रदान कर देता है। हेलीकॉप्टरों की इस फरारी की कुछ खास बातें जानते हैं जो इसे दूसरों से अलग बनाती है। पहला है स्पीड। रेडर एक्स अपने पीछे लगे हुए पावरफुल प्रोपेलर की सहायता से 460 किलोमीटर की स्पीड पर आसानी से उड़ सकता है। अभी तक मुश्किल से ही कोई हेलीकॉप्टर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पार कर पाता था, लेकिन लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित रेडर एक्स बिल्कुल अलग है। यह अपने मुख्य रोटर्स को धीरे करके भी अपनी स्पीड बढ़ा सकता है। इसका प्रोपेलर इसे एक हवा में उड़ती हुई सबमरीन की तरह काफी तेज गति से आगे धकेलता है। दूसरी खास बात है इसका अत्यधिक फुर्तीला होना। यह हेलीकॉप्टर इतना स्टेबल है कि यह एक ही जगह पर, एक ही एक्सिस पर काफी देर तक मंडरा सकता है और अचानक तेज एक्सीलरेशन को भी दिखा सकता है। इसका कंट्रोल इतना अच्छा है कि यह बहुत तेज गति से और बहुत जल्दी से मुड़ सकता है। साथ ही इसका डिजिटल डिजाइन भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि इसमें समय समय पर लेटेस्ट उपकरण लगाए जा सके। रेडर एक्स के मॉड्यूलर डिजाइन की वजह से इसकी मेंटेनेंस भी जल्दी से हो जाती है। तीसरी खास बात है इसका साइलेंट होना। जब हेलीकॉप्टर को तेज स्पीड चाहिए होती है तो इसके ब्लेड्स बहुत तेजी से घूमते हैं जिससे काफी आवाज होती है, लेकिन रेडर एक्स में मुख्य रोटरी ब्लेड्स की स्पीड कम कर दी जाती है और पीछे लगे प्रोपेलर को स्टार्ट कर दिया जाता है। इससे फायदा यह होता है कि एक तो इतनी तेज स्पीड मिल पाती है, दूसरा इतनी तेज स्पीड पर भी यह साइलेंट रहता है। इसका फायदा यह रहता है कि रेडर एक्स को ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जाता है। रेडर एक्स 9000 फीट तक की ऊंचाई पर भी ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। अमेरिकन मिलिट्री इस रेडर एक्स से इतनी प्रभावित है कि बाकी हेलीकॉप्टर्स की जगह सबसे ज्यादा इसे ही तवज्जो दी जा रही है। जहां अमेरिका चिनूक व अपाची जैसे हेलीकॉप्टर को दुनिया भर में बेच रहा है, वहीं फिलहाल रेडर एक्स को किसी भी देश को नहीं दिया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर में बात करते हैं ड्रोन्स की। ड्रोन्स ने दुनिया भर के डिफेंस एनवायरनमेंट को बदल कर रख दिया है। ज्यादा से ज्यादा काम ड्रोन से लिया जा रहा है ताकि हमें अपने ट्रेन्ड पायलट्स और दूसरे प्रोफेशनल्स की जिंदगी पर किसी तरह का रिस्क ना लेना पड़े। लेकिन यही ड्रोन्स कभी कभी बहुत ज्यादा समस्या देने लग जाते हैं। बड़े ड्रोन्स को तो फिर भी रडार से ट्रैक करके एक अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम की सहायता से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स अक्सर रडार की नजरों से बच जाते हैं और इसी का फायदा कुछ गलत लोग उठा लेते हैं। इसके 2 उदाहरण देखिए। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल से अटैक करके इसके एक बड़े हिस्से को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इससे जो दुनिया भर में तेल का संकट पैदा हुआ, उसी कारण पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें 25% तक बढ़ गई। दूसरा उदाहरण भारत के पाकिस्तान के साथ सटे बॉर्डर्स पर देखने को मिल रहा है, जहां से पाकिस्तान की तरफ से छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल भारतीय क्षेत्र में हथियारों और राइफल्स की सप्लाई करने में किया जा रहा है। इन्हीं हथियारों के दम पर दहशत फैलाने का काम हो रहा है। इन छोटे ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम की महंगी मिसाइल से डिस्ट्रॉय करने में भी समस्या है। ये छोटे ड्रोन्स मात्र 20 से 30 हजार रुपए में आ जाते हैं, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम की एक एक मिसाइल करोड़ों रुपए की होती है। लेकिन इन सब समस्याओं का एक सटीक सलूशन अमेरिकी कंपनी रेथियोन ने ढूंढ निकाला है
उन्होंने एक पोर्टेबल एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम बनाकर अमेरिकी मिलिट्री को दे दिया है, जिससे काफी संख्या में आते हुए छोटे ड्रोन्स को आसानी से बेहद कम कीमत में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस सिस्टम का रडार पहले ड्रोन्स को जल्दी से ट्रैक कर लेता है और फिर तुरंत लेजर बीम इसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इस पोर्टेबल लेजर सिस्टम को एक ऑल टेरेन गाड़ी में लगाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसकी लेजर को सामान्य पावर आउटलेट से भी चार्ज किया जा सकता है और एक पोर्टेबल जनरेटर की सहायता से भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। अलग अलग देश इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अमेरिका ही इस तरह के पोर्टेबल छोटे सिस्टम को तैयार कर पाया है। इसी लेजर बीम का इस्तेमाल F-35 जैसे 5th जनरेशन के स्टेल्थी फाइटर जेट को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए भी किया जा रहा है। F-35 में लेजर बीम लग जाने से यह बिना अपनी मिसाइल्स के खत्म होने की समस्या के लगातार दुश्मन की तरफ से आती हुई मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स व हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकेगा। दोस्तों, आपकी राय में क्या रेडर एक्स हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है और क्या कोई और हेलीकॉप्टर, चाहे वो रशियन हो या चाइनीज, क्या इसका सामना कर सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि ड्रोन्स के मामले में इस समय कौन सा देश सबसे शक्तिशाली है और किसके पास ड्रोन की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मौजूद है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।